देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, हाल ही में गर्मी बहुत थी, लोग व्याकुल थे, लेकिन अब बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, जगह जगह पुल टूट, कौन जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 13 दिन में 9 पुल टूट गए बिहार में, अकेले बिहार में। बीजेपी ने जो बनाए हैं कई जगह वो भी टूट रहे हैं, बीजेपी के द्वारा जो बनाए गए हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है, कितने हजारों करोड़ रुपए पानी में कुछ समय में ही बह गए। और आप पुरानी इमारतें देखें जो हिंदू राजाओं ने राजस्थान में, उदयपुर में, जयपुर में, आमेर का किला है, आप बाड़मेर में देख लें, साउथ में चले जाएं उधर देख लें, मंदिर देख लें, कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लें, कितनी हजारों साल पुरानी इमारतें हैं, उनमें अभी भी कुछ नहीं है। आप ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, मुगलों के बनाए हुए लाल किले देखें, जो बनाए गए तो हिंदुओं के थे लेकिन मुगलों के नाम से वो स्टाम्प लगी हुई है, तो उनको अभी आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई 5 साल पुराना हो गया, कोई 8 साल पुराना हो गया, कोई 4 साल पुराना हो गया। लेकिन ये तथाकथित नेताओं के द्वारा जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बनाए गए हैं, और अब तो हद ही हो गई है कि जनता का पैसा किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचारियों के, इन पर अंकुश लगाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री को भी सेंटर में बैठे हुए हैं, उनके अंडर ही जहाँ जहाँ हुआ है बिहार में विशेष रूप से इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से ये पुल टूटे हैं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, जिन्होंने बनाए हैं उनको पेनल्टी लगना चाहिए, और उन्हीं के माध्यम से पैसा खर्च होकर इस पर दोबारा पुल बनाए जाएं पूरी मजबूती के साथ। बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। और आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, अभी तक लोग पूजा कर रहे थे, हवन हो रहे थे, सूर्य देवता को मना रहे थे, इंद्र देवता को खुश कर रहे थे। अभी मानसून की भी बारिश शुरू नहीं हुई है उस तरीके से। दिल्ली का हाल देख लें, नोएडा का हाल देख लें, किस तरीके से इन्होंने जो करोड़ों रुपए बजट पास करते हैं, सीवर लाइन पूरी चौक हुई पड़ी है जगह जगह। इतना बुरा हाल है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आगे आगे बारिश और ज्यादा होने वाली है। सोच के ही रूह कांप जाती है किस तरीके से होगा। और लोगों को भी मैं निवेदन करूंगा, ऐसे मौसम में जगह जगह जा रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। लोनीवाला का हमने देखा, महाराष्ट्र का, पुणे के पास, पूरी फैमिली 5-7 लोग हैं, रील बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में किस तरीके से बह जाते हैं। वहीं एक पहाड़ी है, 10 दिन पहले एक पिता अपनी पुत्री का रील बनाता है, गाड़ी बैक की जाती है, बेटी को गाड़ी चलानी नहीं आती, एक्सीलेटर दे देती है, ब्रेक की जगह गाड़ी पूरी खाई में गिर जाती है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जीवन बड़ा कीमती होता है। अब वही है कि महामूर्ख हैं, महामूर्ख की क्या पहचान, खतरों से रहता अनजान, मेरे पिता ये बोला करते थे। हालांकि वो सारा कुछ विधाता के हाथ में है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनसे हमको बच कर रहना चाहिए। जनता को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक ये पुल ऐसे बह रहे हैं जैसे ताश के पत्ते, इन पर ध्यान देना चाहिए सरकार का, विशेष रूप से गंभीरता के साथ। जी, जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है सर? क्या उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए जब पहाड़ गिर रहे हैं और ऐसे मौसम में थोड़ा ना जाए सैलानी? क्या कहेंगे आप? बावले हो गए हैं, उतावले हो गए हैं, पगला गए हैं। जहाँ विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है कि सावधानी रखी जाए, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में। और ये रील बनाने का जो फैशन चल गया है, वीडियो बनाने का, हर जगह हर समय सावधानी की जरूरत है। एक एक जान कीमती होती है, बड़ा अनमोल जीवन होता है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा जनता से निवेदन है, आपका जीवन कीमती है। और समुद्र के सहारे बीच में हनीमून बनाने के बहाने वहाँ खड़े हो गए। समुद्र की तो आती रहती हैं लहरें, लहर बहा के ले जाती हैं। कितने केस हर साल होते हैं, लोग देखते भी हैं, उसके बावजूद भी सावधानी नहीं बरती जाती, तो ये मूढ़ कहेंगे। अब मूढ़ों के लिए क्या कहा जाए? हम तो निवेदन कर सकते हैं कि मेरे सारे 150 करोड़ के हिंदुस्तानी देशवासियों, आप जागरूक रहिएगा और इस उतावलेपन में बावले ना होकर अपने बच्चों का, अपना और जो समाज में जितने व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखिएगा, जागरूक रहिएगा। इतना ही कह सकते हैं। बाकी जैसी विधाता ने जिसके बारे में कर दिया है वो तो होना ही है, लेकिन सावधानी आपके हाथ में है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जीवन को कोई बचा नहीं सकता। और जीवन अनमोल है। किस तरीके से बड़ा दुख होता है देखकर ऐसी चीज़ों पर। गाड़ियां बह गई, अब हरिद्वार में ही देखा, जो पार्किंग की जगह नहीं है, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता, सूखी नदी रहती है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी,
अचानक से पानी आ गया, गाड़ी 15, 20, 18 गाड़ियां बह गई। तो उन सब चीज़ों का के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ज़्यादा जरूरी है, जनता ध्यान दे, जागरूक हो और सचेत रहे। जी धन्यवाद।